दीति और अदिति वो दक्ष की पुत्री थी, कश्यप जी की पत्नी थी। दीति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई, जिसमें दैत्य में राक्षस में हुए हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद, हाद अनुहाद, प्रहलाद और संहाद। प्रहलाद के पुत्र विलोचन, विलोचन के पुत्र बलि। बलि पृथ्वी का शासन करता था, यहाँ तक कि बलि का पृथ्वी का स्वर्ग तक ही अधिपत्य जमा लिया था। अदिति के पुत्र हुए इंद्र, अर्थमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, शिवस्वान, सविता, मैल, वरुण और भट्ट। ये अदिति के पुत्र हुए। देवताओं ने भागे फिरते चल रहे थे, दैत्य लोग अधिपत्य जमा लिए थे, स्वर्ग तक अधिपत्य जमा लिए थे और देवता इधर से उधर कष्ट था, भागे फिरते चल। इंद्र क्या है, इंद्र 100 यज्ञ कर लेता है तो इंद्र की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए देवता लोग भागे फिरते चल रहे थे। अदिति माता छिन्न भिन्न अवस्था में दुखी होकर बैठी हुई थी। कश्यप जी देखे तो कहेंगी, हे स्त्री, तुम दुखी अवस्था में क्या है, तुम्हारा पुत्रों का तो ही कष्ट नहीं है, तुम दुखी अवस्था में क्यों बैठी हुई है, क्या कारण है? कहेंगी कारण तो मेरा पुत्रों का बड़ा कष्ट है, पुत्र भागे फिरते चल रहे हैं और पुत्रों का राज वापस हो। क्या करें कि पुत्रों का राज वापस मिल जाए और पुत्रों भागे फिरते, बड़ा कष्ट है अपना पुत्र के लिए। देखो भाई, पुत्र के लिए माता बड़ा कष्ट सहना पड़ता है, अगर दुखी होना नहीं देखना चाहती, पुत्रों के दुखी होना नहीं देखना चाहती। किसी का पुत्र रहे, चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, किसी का पुत्र हो, लेकिन अगर बिल्ली का अगर बच्चा अगर जा रहे हैं तो उसको काट लेगा, देखेगा कि मेरा पुत्र का मार रहा है तो काट लेगा। इसलिए वरदान मांगे कि मैं क्या करूं, मेरा पुत्रों का कष्ट। अदिति माता तो कहीं कश्यप जी कि हे स्त्री, तुम व्रत करो, जो एकादशी व्रत रहते हैं। एकादशी व्रत सब महिलाओं को करना चाहिए। एकादशी व्रत ऐसा है, तुम व्रत करो जो फागुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी ब्रह्मचर्य रहे। उस व्रत में तीनों समय स्नान करें, झूठ ना बोले, पापियों से बात ना करें, छोटे बड़े भोगों से सब दूर रहें और तुम व्रत करो। देखिए, एकादशी का व्रत ऐसा महान है, अन्य एकादशी में नहीं करना चाहिए। एकादशी हर महिलाओं को करना चाहिए व्रत। अदिति माता एकादशी के व्रत कहीं की एकादशी के व्रत करके तुम भगवान के पंचामृत से जब व्रत समाप्त होगा तो पंचामृत से स्नान करवाना। वही काम की माता अदिति ने जब व्रत समाप्त हुआ, पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान कराए। साक्षात विष्णु भगवान हंस चक्र लिए हुए दर्शन दिए। कहीं है कि तुम कष्ट यही है कि मेरा पुत्र जो है भागे फिरते चल रहे हैं, दैत्य लोग अधिपत्य जमा लिया है, स्वर्ग तक आक्रमण कर दिया है, तो मेरा पुत्रों का राज वापस होना चाहिए। भगवान ने कहीं की ठीक है, वो मस्त तुमके यहाँ जन्म लूंगी, लेकिन इस बात को किसी से कहना नहीं। यहाँ तक कि कश्यप जी को भी इस बात को नहीं कहना, ये बात गुप्त रखी जाएगी। मैं आपके यहाँ जन्म लूंगी, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे कुछ से जन्म लूंगी। वही भगवान वामन भगवान जब जन्म ही लेने वाले थे तो उस समय जन्म जब ही लेने ही वाले थे तो उस समय सुंदर वातावरण, सुंदर कमल के फूल खिल उठे थे। जब भगवान अवतार ही लेने वाले थे, वातावरण सुंदर हो गया था, कमल के फूल नृत्य करने लगे, गंधर्व नाचने लगा। और उस समय भगवान का दिन कौन थी? द्वादशी तिथि अभिजीत मुहूर्त में भगवान को जन्म हुआ, साक्षात नारायण को जन्म हुआ और भगवान को नारायण के भगवान को जन्म हुआ। जो नारायण जो बलि भगवान जन्म लिए, वामन भगवान के रूप में जन्म लिए और जन्म लेके उनको उद्धार करने के लिए ये भगवान ने एक बार बोलिए वामन भगवान की जय, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण
जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि नारायण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। देवताओं के गुरु भगवान जब अवतार ले लिए, वामन के रूप में अवतार लिए, बहुत सुंदर छोटा रूप, छोटे छोटे रूप थे, उनका पैर छोटा था, उनका छोटा रूप थे वामन भगवान को। देवताओं के बृहस्पति गुरु बृहस्पति जी ने जाप कर्म संस्कार करवाए, गायत्री के उपदेश दिए, ये वो पवित्र धारण करवाए। सूर्य देव बृहस्पति जी ने जनेऊ पहनाए, स्वर्ग देवताओं ने सरस्वती के रुद्राज की माला दिए, और कुबेर ने भिक्षा के पात्र दिए। ये भगवान बहुत सुंदर लग रहा है। अब इधर बृहस्पति जी ने सभी संस्कार कर दिए। इधर बलि इधर राजा था, और बलि दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहीं की है बलि, अगर तुम 100 यज्ञ कर दोगे तो तुम्हारा फल की प्राप्ति हो जाएगा, तो इंद्र का राजा हो जाएगा। 100 यज्ञ कर लेगा तो इंद्र का राजा हो। 99 यज्ञ कर दिए थे। 100वां यज्ञ के आरंभ 100वां यज्ञ के लिए आरंभ ही करने वाले थे। भगवान ने बहुत छोटा रूप में पहुंचे, छतरी लिए हुए, ब्राह्मण के भेष में, भिक्षाम देही दरवाजे पर आए। बलि ने कहा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जिसे कहेंगे, हे गुरु जी, कोई हमारे दरवाजे पर भिक्षा लेने के लिए आए हुए हैं, मैं पहले भिक्षा दे के यज्ञ का आरंभ करूंगा। कोई अच्छा मुहूर्त में आज आए हैं भिक्षा लेने के लिए। बलि चला दरवाजे पर, देखे कि छोटा रूप में ब्राह्मण के रूप में भगवान थे, रूप धारण किए हुए थे। आए, बलि से कहे, हे बलि, क्या भिक्षा चाहिए? भिक्षा आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण बहुत छोटे छोटे पैरे, बड़ा खूबसूरत लग रहे थे। कहीं की भिक्षा क्या चाहिए? कहीं की भिक्षा में 3 पैर पग पृथ्वी चाहिए, 3 पग पृथ्वी और लो लीजिए ब्राह्मण। अब 3 पग हंसने लगे कि मैं पूरा राज, यहाँ तक स्वर्ग का मैं राजा हूँ। 3 पग में एक रूम भर ले लीजिए, नहीं, जो जितना से काम चल जाए वही सगुन है। 3 पग पृथ्वी लेके ही मेरा सगुन है। क्या राजा पृथु 7 द्वीपों का मालिक था, क्या वो संतुष्ट था? संतुष्ट नहीं था। इसलिए पृथ्वी मैं दूंगा, मैं वचन देता हूं कि मैं 3 पग पृथ्वी दूंगा। इधर भगवान ने देखे कि दैत्य है, कहीं मुकर न जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है, संकल्प करवा लो। इधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहीं कि ये कौन है जो 3 पग पृथ्वी मांग रहा है, और उसको पैसा, धन, दौलत, लक्ष्मी कुछ नहीं, कहीं कोई गड़बड़ है इसमें कि 3 पग ही पृथ्वी मांग रहा है। और नेत्र बंद किए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी नेत्र बंद किए, और नेत्र बंद करके कहीं देख लिए, अपना दिव्य दृष्टि से देख लिए, और देख के कहीं कि सावधान बलि सावधान, ये कोई और नहीं है, ये छलिया है, ये विष्णु है, और तुमको देवताओं के काम सिद्ध करने के लिए कश्यप जी के यहाँ जन्म लिए हैं, और तुम्हारा सब राज ये छीन लेंगे। 3 पग में नाप लेंगे, पहला पग में स्वर्ग लोग, दूसरा पग में पृथ्वी, तीसरा पग तू कहाँ? सावधान हो जाओ। कहीं मैं तो वचन से अटल हूँ गुरुजी, मैं इनको वचन दे दिया हूँ, मैं वचन से अटल हूँ, मैं 3 पग पृथ्वी मैं इनको दूंगा। गुरु शुक्राचार्य ने क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर कहने लगे, श्राप दे दिए कि जो गुरु का वचन का अवहेलना किया है, और तुम जाओ, तुमको राज्य सब चला जाएगा। मैं श्राप देता हूँ और राज्य चला जाएगा,
और तुम्हारा यहाँ तक कि स्वर्ग तक भी चला जाएगा राज, और तुम कहीं का नहीं रहोगे बलि। मैं श्राप दे के कहाँ चले गए? दैत्य गुरु शुक्राचार्य कमंडल में चले गए। भगवान से कहीं कि हे प्रभु मैं संकल्प करवा देता हूँ। जब कमंडल में घुस गए, जब संकल्प करवाने गए तो पानी नहीं निकल रहा था। जब संकल्प कराने लगे तो पानी ही नहीं निकल रहा था। बलि ने पानी निकाले कोशिश किए, नहीं निकले। भगवान कचरा बैठ गया होगा कि कुशा पात्र से साफ करने लगे, तो कुशा पात्र से साफ करने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से एक आंख फूट गया। जब सफाई करने कुशा पात्र से एक आंख फूट गया, निकल के क्रोधित में श्राप देते हुए निकल गए। श्राप देते हुए यहाँ निकल गए। अब भगवान की कहीं बलि की संकल्प करवा दिए कि हे प्रभु आप 3 पग पृथ्वी नाप लीजिए। भगवान ने बहुत बड़ा रूप ले लिए, विशाल रूप ले लिए, हंस चक्र गदा लिए हुए भगवान ने विशाल रूप ले लिए। और विशाल रूप लेके कहीं की बलि के हे प्रभु आप 3 पग नाप लीजिए। 3 पग में पहला पग में पृथ्वी नाप लिए, दूसरा पग में स्वर्ग नाप लिए, लेकिन तीसरा पग कहाँ रखूं बलि? भगवान ने से कहीं कि हे प्रभु आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए, चरण अपना चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। कहीं कि हे बलि धन्य हो, रख लिए। भगवान के चरण से स्पर्श से उनका अंतःकरण जितना भी दैत्य का था सब छूट गया, अंतःकरण सब चला गया। अंतःकरण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद सब खत्म हो गया। और भगवान से क्षमा करने लगे। प्रभु आज तो धन्य है। बलि ने कहाँ रहे प्रभु? प्रभु कहाँ हम रहे? तो चाहो तुम सुतल लोक में, तुम्हारे दादा जहाँ रहते हैं, प्रहलाद रहते हैं, वहीं पर तुम सुतल लोक में जाओ और वहीं विराजमान हो जाओ। इधर जब भगवान ने सुतल लोक में उनको दे दिए, अब इधर भगवान जब विशाल रूप लिए तो स्वर्ग जब नाप रहे थे तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में जल लेकर भगवान के चरण में गिराए। वही चरण पृथ्वी लोक में गंगा के रूप में परिणत हो गए। वही गंगा स्वर्ग लोक में हो गई और स्वर्ग लोक में वहां रहने लगी गंगा। इधर भागीरथ तपस्या किया, बहुत दिन तक तपस्या किया। दिलीप ने तपस्या किया, उनका पुत्र दिलीप के पुत्र भागीरथ ने तपस्या की। जब भागीरथ ने तपस्या किए कि गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए, गंगा कहेंगी जब मैं चलूंगा पृथ्वी पर तो मैं इतना तेज मेरा रहेगा कि पृथ्वी पर कौन रोक सकेगा, मैं पताल में चली जाऊंगी। कहेंगे हम भगवान को, शंकर भगवान को हम मनाएंगे और शंकर भगवान को हम मनाएंगे और शंकर भगवान को मना कर हम उनको आपके जब वहां से चलेगी तो उनका स्पर्श से आपका सब पाप समाप्त हो जाएगा। हे भागीरथ तुम हमको तो पृथ्वी पर ला रहा है, लेकिन यहाँ पापों से धोएगा सब, तो मैं उस पाप को मैं कहाँ लेके जाऊंगी? मेरा सब पाप को धोएगा और धोला के बाद में सब मैं पाप को कहाँ ले जाऊंगा? कहीं की ठीक है, मैं भगवान को खुश करूंगा। भगवान को तपस्या किए बहुत दिन तक भागीरथ जन कल्याण के लिए। गंगा मैया आप पृथ्वी पर आइएगा, लोगों को जन कल्याण होगा। बहुत दिन तक तपस्या किए। भगवान जब खुश हुए तो भगवान एक आवाज दिए, भगवान को गंगा मैया ने पृथ्वी से स्वर्ग लोक में उसी जगह गिरा तो अपना जटा में बांध लिए और जटा में बांध लिए और जटा में बांध लिए। वही बोलिए गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, सनातन धर्म की जय। पापियों को दूर करने के लिए गंगा मैया ने अपनी गंगा में जो स्नान कर देता है। जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा।
छोटे छोटे पैरों से भूमि पर 3 पग नाप लिए थे। तो राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी, जो भगवान के छोटे के रूप बालक के रूप में बड़ा अच्छा सुंदर लगे। रत्नमाला कहीं की ये तो अच्छे भगवान है, अच्छे रूप में है। बालक गरीब रहते तो हम दूध पिलाते अपने आसनों से। तो माला रत्नमाला थी, रत्नमाला वही वस्तु। लेकिन जब 3 पग पृथ्वी नाप लिए थे, तो 3 पग जब पृथ्वी नाप लिए थे, बड़ा छलिया है, ये ब्राह्मण के भेष में आया है लेकिन बहुत छलिया है, ये इसको दूध क्या इसको विष पिलाना चाहिए। वही पुतना बनी थी द्वापर युग में, वही पुतना बनी थी। और भगवान ने एवं मस्तु कह दी कि जाओ तुम्हारा यह मस्तु है, वैसा ही होगा। वही पुतना बनी थी। इधर बलि कहीं की भगवान स्वर्ग लोक में सब नाप लिए थे, तो कहीं कि तुम जाओ सुतल लोक में जहाँ प्रहलाद रहते हैं, वहाँ प्रहलाद जहाँ रहते हैं, तुम्हारा बाबा है प्रहलाद पौत्र है, वहीं पर तुम बाबा को सेवा सत्कार करना, वहीं रहना। हे बलि तुम तो मुझे पृथ्वी दे दिया, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक दे दिया, लेकिन तुम वरदान नहीं मांगा। एक वरदान तुम मांगो। कहीं कि भगवान कहीं की वरदान तो मांगो, बड़ा खुद भगवान अगर हमको वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा दीजिए वरदान कि आप मैं सुतल लोक में भगवान आप वहीं पर विराजमान रहें, वहीं पर रहें, दरवाजे पर आप विराजमान हो जाएं। मांगी बलि तुम हमको क्या द्वारपाल बनाना चाहते हो? तुम द्वारपाल मुझे बनाना चाहते हो क्या? बलि जो समझिए प्रभु, लेकिन हम जहाँ सुतल लोक में रहें वहीं पर अब दरवाजे पर आप रहिए, वहीं पर रहिए। आपका आते जाते जब देखूंगा तो शरीर धन्य हो जाएगा, और धन्य होकर शरीर से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। कहीं वहीं पर रहने लगे। इधर माता बैकुंठ सुना पड़ गया था। जब बैकुंठ सुना पड़ गया तो माता लक्ष्मी ने कही कि हे नारायण, ये बैकुंठ सुना पड़ गया है, तुम जाओ नारायण को ले आओ। कहाँ गए हैं? कहीं कि नारायण तो गए हैं, बलि को बांधने गए थे। तो बलि ने बांध लिए। देवर्षि नारद तो सभी जगह घूमते थे ना, बलि ने भगवान को बांध लिए हैं। तो कहीं कि हे बलि, भगवान को जब बांध दिए हैं, हमको बांध देंगे तो नारायण ना बाबा ना, अगर हमको बांध लेगा बलि तो हम क्या करें? नारायण को बांधने में लेट ही नहीं लगा, अगर हमको बांध लिया तो हम क्या करें? माता लक्ष्मी गई सुतल लोक में, जा रहे हैं हम भी भगवान नारायण को ले आएंगे। जब गई देखे कि हम चक्र गदा लिए हुए वहीं पर थे। कहीं बलि के पास गए कि हे बलि, तुम मुझे बहन स्वीकार करोगे? माता के कौन नहीं स्वीकार करेगा? तो माता के कहीं कि हाँ तुम स्वीकार करोगे? तो हाँ स्वीकार क्यों नहीं करेंगे। वही राखी बांधा। ए न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन तो मनु बंधानी रक्षे माचल माचल। ओ राखी माता बांधे, बलि को बांधे, राखी बांधे। और राखी जब बांधे बलि को, तो उस समय कहीं उपहार में क्या दें? उपहार में देने के लिए कहीं उपहार में हम नारायण को जो रखे हुए हैं तुम, वो हमको दे दो। लेकिन ले जाओ माता, दे दिए कि माता तुम ले जाओ, नारायण को ले जाओ। लेकिन एक वादा है कि हर सावन पूर्णिमा के आना पड़ेगा। तो ही सावन पूर्णिमा के राखी बांधी थी माता ने, बलि को बांधी थी। और बलि को बांध के उसी दिन से आज परंपरा चली आ रही है माता लक्ष्मी को, तो उसी समय से आज चली हुई आ रही है रक्षाबंधन। इसीलिए आप लोग रक्षा मनाते हैं ना।